देखिए, इसमें जो भी हम लोगों का प्राथमिक जो अनुसंधान हम लोगों का जो हुआ है, उसमें किसान कम हैं, जो मिसक्रिएंट्स है वो उनका जो है ज़्यादा इसमें रोल आया है। घटना इस तरह से हुई कि जो उनका जो है शांतिपूर्ण जो है उनका धरना चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। कल जो है वो मॉर्निंग में उन लोगों के द्वारा जो है वो गेट पर आके जो है वो ज़बरदस्ती करके जाम किया गया। और यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एल&टी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है। कल सुबह 9:30 बजे बहुत सारे मिसक्रिएंट्स के द्वारा लेबर कॉलोनी में जाके उन लोगों को भी धमकाया गया था कि सभी जो लेबर हैं आप जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको जो है वो धरना में पार्टिसिपेट करना है। कल का जो है आप अगर पिक्चर भी देखेंगे, जो आप लोगों को भी जो तस्वीर मिली होगी उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो लेबर भी हैं जो उस धरना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चूँकि उनके बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स के द्वारा जो व्यवधान जो है वो किया गया था, व्यवधान के आलोक में फिर जो है वो प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो है पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने वो गांव में गई है। पुलिस के टीम पे जो है पथराव किया गया है और पथराव के बाद जो है वो पुलिस के रिएक्शन में जो आप लोगों के पास जो वीडियो बना है वो पुलिस के पे पथराव होने के बाद का वो रिएक्शन है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो किसान का जो मुख्य जो मांग है, क्योंकि हमारे स्तर से भी लगातार 3 बार किसानों के साथ जो है वार्ता हो चुकी है और उनको जो है सारे जो है मुद्दे को समझा दिया गया था कि हम लोगों के द्वारा जो मुआवजा जो दिया जा रहा है वो लैंड रिक्विजिशन एक्ट के आधार पर दिया गया था। और सभी लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार भी किया था कि अगर उनको कोई दिक्कत है, हम लोगों ने ये भी उनको कहा था कि आप आपत्ति के साथ जो है वो आप मुआवजा ले सकते हैं और अपील का प्रावधान है, आप अपील वहाँ पे कर सकते हैं। और 3 बार उन लोगों को समझाया गया है। हर एक मीटिंग में वो जो है वो समझते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है इस कंपनसेशन का जो विवाद है इसके आड़ में बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स हैं वो लोग इसमें घुस के जो है इस तरह का जो आगजनी किया गया या अनसोशल जो एक्टिविटी किया गया है, तो हम लोग जो है प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे और जो मिसक्रिएंट्स हैं उन पर हम लोग एक्शन भी लेंगे। सर, जो लेकिन साथ ही साथ जो हम लोग आपके माध्यम से किसानों को भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि वार्ता का जो है वो हमेशा से ओपन रहा है और आपको किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आपको 3 बार मेरे स्तर से समझाया गया है, अनगिनत बार जो है वो एसडीओ और भोजन पदाधिकारी के स्तर से उनको बताया गया है। जो नियम है, नियम के अनुसार उनको जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है, उसमें अपील का प्रावधान है। अगर वो अपील करते हैं, बहुत सारे जो निर्णय है वो अगर राज्य सरकार करेगी तो उस पर होगा, लेकिन जो वर्तमान में जो नियम है, नियम के आधार पर हम लोग कंपनसेशन का भुगतान को कर रहे हैं। और जहाँ तक भुगतान का सवाल है तो हम लोगों के द्वारा जो है वो 4 कैंप लगाए गए हैं और 4 कैंप में जो है करीब 125 जो है आवेदन लोग जो खुद आए हैं, जिसमें 80 का भुगतान भी हो गया है। 25 आवेदन जो है उसका भुगतान की कार्रवाई हम लोग अभी ही मिला है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उनको जो है वो एप्लीकेशन जमा करने से भी उनको कुछ जो मिसक्रिएंट्स के द्वारा जो रोका जा रहा है। हम लोग आपके माध्यम से सभी किसानों को भी हम लोग कहेंगे और उनको जो मीटिंग में हम लोगों ने समझाया है कि आपत्ति के साथ आपको अगर कोई दिक्कत है उसमें तो आप आपत्ति के साथ भुगतान लें और जो अपील का उनको माध्यम है अपील वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, घंटों से आप यहाँ हैं, क्या लग रहा है कितने का नुकसान हुआ है? तो इसमें जो है नुकसान का आकलन तो अभी एल&टी और एसजीवन किए हैं। जो हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो नज़र आया है, कुछ जो है बसें जो हैं वो जलाई गई हैं, कुछ जो है गाड़ियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब की गई हैं, तो उसका आकलन जो है वो एल&टी और एसजीवन को करना है। सर, अक्सर देखा जाता है कि दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी या नक्सली के साथ उस तरह का व्यवहार किया जाता है। चूँकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें देखा जा रहा है कि घर के बाहर पहले पुलिस जमा होती है, उसके बाद दीवार फाड़ करके अंदर घुसती है और बर्बरतापूर्ण जिस तरह से लाठी से पीटा के महिलाओं को, बच्चों को, तो नहीं लगता है कि इसके जो जवाबदेह हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, उसका जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो वीडियो आया है उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसपी साहब के स्तर से भी होगी और हम लोगों के स्तर पर भी होगी। अगर वहाँ पर अगर जेन्युइनली अगर एक्सेस अगर किया गया हो तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक्शन भी लेंगे। नहीं, सवाल इसको लेकर के उठ रहा है कि जिस पदाधिकारी का 8 महीना पहले जिला बदर ट्रांसफर कर दिया गया था, उसे किस बेसिस पर यहाँ रखा गया है और किसके संरक्षण में रखा गया? क्योंकि जिस तरह से ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। नहीं, इसमें जो भी अब मीडिया के बाद जो भी आई हैं उसमें जो हम लोग एसपी साहब हम लोग बैठेंगे, जो भी एक्शन कर लेना होगा हम लोग लेंगे उसमें। वाहवाही हो रही थी रात में जो घटनाएं हुई, जिस तरह से घर में फाना गया, देखा जाता है कि दुर्दांत अपराधियों के साथ उस तरह का व्यवहार, वो किसान थे, दिन में भी उनके साथ गिरफ्तारी उनकी हो सकती थी, ऐसी कोई इशू नहीं थी, लेकिन रात में 12 बजे रात में घर में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमने वो फुटेज देखा है, सामने तो उतारो, नीचे करा, नीचे करा और नीचे कार्रवाई बनेगा वो कार्रवाई हम करेंगे। उस थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई करेंगे जो भी करना। 8 महीना पहले जिस ट्रांसफर कर दी गई है, जिला बदर ट्रांसफर कर दी गई है, उसे अब तक यहाँ से भेजा नहीं गया। चले जाएंगे। आपके संज्ञान में थे सर?
क्या चीज? निर्मित का रात की जो ऑपरेशन की गई है, बबलू भैया रुको ना, बबलू भैया रुको। बबलू भैया एक मिनट रुकिए ना, बबलू भैया मानते हैं सर जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? किस घटना के लिए? इसी घटना हुई है। सर घर में घुस करके मारपीट किया। एक मिनट, वन क्वेश्चन, पुलिस शायद रेड वन करने क्वेश्चन। गई थी, वहाँ पत्थर चलाया लोगों ने। जी। ठीक है जी। उसमें जो भी फुटेज आया है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पत्थर की फुटेज 12 बजे पत्थर का फुटेज नहीं है। जिस तरह से सीसीटीवी पुलिस के ऊपर जो पत्थर है उसका फुटेज मिला है आपके पास? उसका फुटेज नहीं है। हाँ, जो वीडियो फुटेज अभी वायरल हो रहा है उसका। विकास रुको ना यार। सर जिस तरह से सीसीटीवी का जो फुटेज आए हैं सबके सामने, जो सीसीटीवी फुटेज उसमें देखा जा रहा है कि 12 बजे रात्रि में फोर्सेस पहले घर के बाहर जमा होती हैं, उसके बाद दीवार फाड़ करके लोग अंदर जाते हैं और जिस तरह से केवाड़ी के अंदर जो महिला है लाठी से उसको बाहर निकालने की कोशिश, तो ये नहीं लगता है कि पुलिस जो ये कार्रवाई किया है इसे दुर्दांत अपराधियों पर कार्रवाई होती है? हमने कह दिया कि उस फुटेज के आधार पे हम चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। महिलाओं को भी बर्बर तरीके से पीटा गया है। महिलाओं का कहना है कि पुलिस वालों ने महिलाओं को पीटा, महिलाएं जबकि रोक रही थी। सर ये कार्रवाई किस प्रकार से आप लेते हैं? क्या बर्बर नहीं है इस प्रकार से? और अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं सर? अभी तक तो हम लोग यहाँ इंगेज है, अभी तो प्लांट में इंगेज है। सर सर एक बच्चे रात से गायब है सारीपुर का, आज दिन दहाड़े रात में उसको उठा लिया गया था और अभी तक वो लापता है। आपको शायद सूचना इसकी है क्या? मांग चल रहा है, टेस्ट नहीं है, अभी हम ढूंढ गायब हुआ है रात में, पता है आपको? संज्ञान में है जी जी मैं क्या हो रहा है उस पर सर? उसमें कार्रवाई हो रही है, उसमें ढूंढ रहे हैं हम लोग। सर नहीं लग रहा है कि पहले ही महीना जब से आए हैं तब से लगातार क्राइम हो रहा है, कंट्रोल उस पर नहीं हो पा रहा है सर? अभी तो आए हुए 10 दिन हुए। कितना दिन इंतजार करें सर हम लोग? कितना दिन करें सर? क्या माना जाए कि जो घटनाएं घटी उसमें कार्रवाई होगी? सब पे कार्रवाई होगी। तोड़फोड़ किया गया और पुलिस पे हमला किया गया। सर इधर भी हाँ। इसके संबंध में जो सुबह सूचना मिली थी कि ये सब मामले कल से ही यहाँ पे थोड़ा सा तनाव बना हुआ था और रात में कुछ घटना हुई थी। रेडिंग टीम गई थी रेड करने गांव में, तो उसमें जो घटना हुई उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद थोड़ा सा और सेंसिटिविटी बढ़ गई थी पूरे मामले की। और इसमें सुबह से पुलिस अधीक्षक हमारे संपर्क में थे, उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया था और पुलिस हेडक्वार्टर भी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को देख रहा था। उसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और पूरे मामले को मैंने देखा है और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें जो बदमाश तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है और नामजद एफआईआर किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। पत्थर चलाने के जो पुलिस बातें कर रही है, क्या पुलिस के पास वो एविडेंस है? पुलिस के पास वो वीडियो है जिसमें किसान पत्थर चलाते हुए दिखे गए हैं वो रात में 12 बजे रात्रि में? जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो भी पुलिसकर्मी हैं वो पिटाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो जहाँ तक पत्थर चलाने की बात है, जो हमने थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि वो लोग गांव गए थे तो उनके ऊपर हमला किया गया था। उसी के बाद जो ये पिटाई का जो घटना हुई थी उसका वीडियो वायरल। सर घर में 12 बजे रात को सर बिना एविडेंस को पुलिस अगर ये बात कह रही है, क्योंकि पत्थर चलाने का वीडियो नहीं है, पुलिस 12 बजे रात को घुसती है घर में और मारपीट करती है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है और वो दुखद है। इस प्रकार से पिटाई नहीं की जानी चाहिए थी। इसके संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक बक्सर को कहा है कि जो भी फुटेज में पुलिसकर्मी हैं और जो वहाँ पे दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सर 8 महीने पहले जिसकी ट्रांसफर कर दी गई, जिला बदर ट्रांसफर कर दिया गया था, आखिर किसके सह पर उनको रखा गया यहाँ पे? ये बात मुझे अभी पता चली है कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और मैंने निर्देश दिया है कि उनको अविलंब यहाँ से हटा दिया जाए और जिस जिला में उनका स्थानांतरण हुआ है उसके लिए विरमित कर दिया। उन दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी जो लाठी बरसाए हैं? जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको पहले तो लाइन हाजिर किया जा रहा है और उनको निलंबन और विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण पूछ के फिर हम लोग कार्रवाई और जिनके आदेश पर वो पुलिसकर्मी लाठी बरसाए हैं उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? वीडियो में है जो लाठी से पीट रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उसके लिए जो प्रक्रिया है स्पष्टीकरण पूछ के, लेकिन फिलहाल उनको तुरंत लाइन हाजिर किया जा रहा है। कितने लोगों को लाइन हाजिर किया गया है सर? क्या कितने लोगों को लाइन हाजिर किया गया है? मैंने कहा ना कि जितने भी लोग थे वहाँ पे रेडिंग करने में और जो वीडियो में वायरल है जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं पिटाई करते हुए, उनको। उस थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई हुई ये जानना चाह रहे हैं? थाना प्रभारी को जैसा कि मुझे पता चला है उनका स्थानांतरण हो चुका था तो उनको बोला गया है कि अविलंब उनको यहाँ से हटा दें और विरमित करें और उसके बाद उनके विरुद्ध जो शो कॉज करके
अगर वो कार्रवाई का बनता है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन सर लोग बनता है सर, इस पूरे मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? प्रभारी के संरक्षण में लाठी से पीटा गया, तो नहीं लगता है कि उसके केवल यहाँ से हटा करके उसमें खाना पूर्ति कर रही है पुलिस? दो बार जो मैंने कहा कि प्रक्रिया है, पहली बात तो ये कि लाइन हाजिर उनको किया जा रहा है, उसके बाद सो कॉज किया जाएगा, उनको स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और अगर स्पष्टीकरण के ऊपर पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करेंगे। रात को 12 बजे सर ऑपरेशन के लिए क्या वरीय पदाधिकारियों को जानकारी थी कि इस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है रेडिंग का? देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज होता है तो उसके बाद अरेस्टिंग करने के लिए पुलिस जाती है, और इसके संबंध में लगातार वो लोग जो ये एक परंपरा बनी हुई है, सीनियर ऑफिसर्स भी जानते हैं कि अगर एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तारी करनी है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी संवेदनशील है और इसका बंद होना थोड़ा ये राष्ट्रीय स्तर का समाचार बनता है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा तीव्र कार्रवाई की आवश्यकता थी, इसलिए वो लोग गए थे। सर कितने लोग घायल हुए सर इस पूरे घटना में? जो पुलिसकर्मी हैं, जहाँ तक मुझे सूचना दी गई है, 10 या 11 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, 11 पुलिसकर्मियों को, और उसके अलावा जो वाहन क्षतिग्रस्त